बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 में अल्लाह पाक फरमाता है, मोमनो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और इसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगाकर ना बैठे रहो। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देती है, यानी तकलीफ़ देती थी, और वो तुमसे शर्म करते थे और कहते नहीं थे। लेकिन अल्लाह सच्ची बात कहने से नहीं शर्म करता, और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। ये तुम्हारे और इनके दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है, और तुमको ये शाया नहीं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ना ये कि इनकी बीवियों से कभी इनकी बात यानी इनकी वफ़ात के बाद निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। दोस्तों, इस आयत के नाज़िल होने की जो वजह बताई जाती है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा को दावत दी और सहाबा खाना तैयार होने से पहले पहुंच गए और खाना खाने के बाद भी देर तक बैठे रहे। दूसरी बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद किया या अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं, आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दें। और इसके बाद एक और वजह ये बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर लोग घरों में दाखिल हो जाते थे और आपकी बीवियों से बातें शुरू कर देते थे, और इन चीज़ों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी परेशानी रहती थी। दोस्तों, इस आयत में हम सब मुसलमानों की तरबियत की जा रही है कि हमें मेहमान बनकर किन बातों का ख्याल रखना है और मेज़बान को परेशान नहीं करना।